हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, आज की वीडियो में देखो, आपको पता है ये हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज है और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हो और जिस तरह से आपका पेपर का पैटर्न है, मतलब दिन ब दिन वो मुश्किल होता जा रहा है, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसलिए एग्जाम्पलर जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। और अगर आप इनको देखो, मैंने इन पर काफ़ी मेहनत की है। मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं देने वाला, मैं इसमें सोल्यूशन के साथ साथ आपको मतलब गाइड भी करूंगा। और सोल्यूशन को मैंने इस तरह से मतलब कि वीडियो को कि हमेशा वीडियो पर मेहनत करता हूं कि किस तरह से बच्चों को मैं इजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। और ट्रस्ट नहीं बच्चे, आपको इन वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, इस सीरीज़ से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपको पता है इस सीरीज़ में हमने ऑलमोस्ट पहले जो हमारे पहले 7 चैप्टर हैं इंटीग्रेशन तक वो कवर कर चुके हैं। आज हम जिस चैप्टर को करने वाले हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये बीच में एक चैप्टर रह गया था, उसको हम मतलब कि आज हम जो है वो भी कवर कर लेंगे। बट ट्रस्ट में बच्चे, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, अगर आपको लग रहा है कि ये सीरीज हमको फ़ायदा दे रही है, तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि पहले नेक्स्ट जो भी चैप्टर हमारे रह गए हैं इस सीरीज़ में, तो पहले कौन सा चैप्टर कवर करें। जो बच्चों की ज़्यादा डिमांड होगी वो चैप्टर हम पहले कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मतलब कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नेम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे ट्रस्ट मी, ये आपका इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है, देखो ये आपके डोमेन रेंज है, ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन रेंज है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूलाज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, टैन इनवर्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ये फॉर्मूलाज भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ये फॉर्मूला मोस्टली क्वेश्चन में यूज़ होगा, 2 टैन इनवर्स एक्स वाला। ये सभी 2 टैन इनवर्स एक्स के फॉर्मूलाज हैं, ये वाले फॉर्मूलाज, ठीक है। और ये मैंने कुछ एफर्ट अपनी तरफ से किए थे कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। ये मैंने आपको डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में भी सेम तरीके से करवाया। ये आपको डेरिवेटिव, मतलब ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में भी आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। ये मैं देखो बस बच्चे, ये आपको दिखाने का पर्पज़ ये है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, मतलब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लेके थोड़ा सा सीरियस हो, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करना चाहते हो, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। या आपको बेसिक पर, मतलब कि अगर आप यहाँ पर वीडियो पर आ गए हो तो आपको बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करने चाहिए इस वीडियो से पहले। आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चैप्टर आता है, तो आप यहाँ पर हमारी 10 मिनट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो है वो जल्दी से रिवीजन कर सकते हो विद शॉर्ट नोट्स। जो भी मैंने आपको नोट्स यहाँ पर दिखाए हैं वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड मतलब कर सकते हो, वहाँ पर जाके फाइल सेक्शन में जाके, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती, तो ये वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसमें एनसीईआरटी ये 1 शॉट है। ट्रस्ट नहीं बच्चे, इस एक वीडियो के बाद आपका सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के, अगर आप ये दोनों वीडियोस कर चुके हो तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, विच इज ग्रेटर, tan 1 या tan इनवर्स। बहुत मतलब कि बोलते हैं ना, बहुत एलिजिबल क्वेश्चन है, बहुत वो इसको मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि जो पेपर में मेरे साथ डिजर्व करता है, सॉरी डिजर्व वर्ड था, डिजर्व करता है पेपर में आना, ठीक है। अब देखो, आपको पता है, देखो बहुत से बच्चे ना, अगर आपने मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो मैंने आपको हमेशा बताया, देखो 1, देखो एक होता है ये डिग्री 180 डिग्री, एक होता है ये वाला सिस्टम जिसको हम रेडियन सिस्टम, जिसको हम रियल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो 1 जो है वो π/4 से बड़ा है। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर कैसे बड़ा है। तो बच्चे ये 45 डिग्री नहीं है, वो तो 48 डिग्री तो है, बट रियल नंबर सिस्टम में इसकी एक्चुअल में वैल्यू पता क्या है? π/4 को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 22/7 और यहाँ पर 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.78। ऑब्वियसली बात है 1 जो है 0.78 से बड़ा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर मैं tan लगा दूं तो tan 1 ग्रेटर देन tan π/4। अब tan 45 कितना होता है बच्चे? आपको पता है 1, ठीक है। और 1 जो है यहाँ पर हमने लिखा है कि 1 जो है π/4 से बड़ा है। tan 1 जो है 1 से बड़ा है, 1 π/4 से बड़ा है, इसका मतलब tan 1 जो है वो π/4 से बड़ा है। और tan 1 ये लिख लो, और π/4 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कब होता है? π/4 पर। तो क्लियरली tan 1 जो है वो बड़ा है tan इनवर्स 1 से। तो बड़ी आसानी से आपको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, 25 में बहुत बार, 24 में भी आया हुआ है।
कि डोमेन बतानी है। अब आपको पता है डोमेन, साइन इनवर्स की डोमेन कितनी होती है, -1 से 1, ठीक है। अब यहां पर बीच में बेसिकली -x² है, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है ये इस तरह से होनी चाहिए, -x² की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। इस माइनस को हटाते हैं तो यहाँ 1 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, इसको सीधा करके लिख लो, छोटी टर्म जो है उसको लेफ्ट साइड में और जो बड़ी है उसको राइट साइड में। अब यहां पर आपको एक बात क्लिक करेगी, चुभ रही होगी कि स्क्वायर सर नेगेटिव कैसे हो सकता है। ये सब बिल्कुल सही सोच रहे हो, स्क्वायर का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर ये -1 से 1 है, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये बेसिकली इस तरह से है, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि डोमेन ऐसे काम करती है, बट एक्चुअल में आपको पता है स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसको देखो यहाँ तो बहुत से टीचर इस पर फॉर्मूला करवा देते हैं, बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x² = 4, तो मैं हमेशा बोलता हूँ x = +-2 लिखो, ठीक है। ये प्लस माइनस आप इधर भी लिख सकते हो। तो सेम वे से इनक्वालिटी में आपको क्या करना है, आप इसको ऐसा लिखो 0 ± x 0 लेस देन इक्वल टू 1। वही 1 का अंडर रूट भी 1 होता है, 0 का अंडर रूट बाकी वो लिखने की नीड ही नहीं है। तो मतलब इस तरह 0 का अंडर रूट भी 0 ही होता है, तो प्लस माइनस मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको सेपरेट कर दो, इसको ऐसे लिखो, अब इसको ऐसे लिखो 0, एक को इसको ऐसे लिख लो और दूसरे को लिखो इस तरह से। हमेशा कोई फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है। अब यहाँ से तो हमें क्लैरिटी है, इसका माइनस एडजस्ट करो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इसको ढंग से लिख लो, तो ये कुछ इस तरह से। तो अगर मैं दोनों को रिजल्ट्स को कंबाइन करूं कि x जो है वो 0 से बड़ा 1 से छोटा है, x जो है वो 0 से छोटा -1 से बड़ा है, तो ये बेसिकली हमारा फाइनल इंटरवल जो है वो इस तरह से बनेगा। आप चेक कर लो, -1 से 1 के बीच में है, तो हमारी मतलब डोमेन कितनी हुई इसकी, सी ऑप्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ट्रस्ट नहीं बच्चे, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ही है, इसकी हमें डोमेन बतानी है, तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, x² - 4। इसकी डोमेन भी कितनी होती है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। x की वैल्यू निकालनी है तो 4 को एडजस्ट करो, यहाँ पर कितना आएगा 4 - 1, यहाँ पर कितना आएगा 4 + 1, ये कितना बनेगा 3, ये x², यहाँ पर 5। तो अब यहाँ पर फिर से स्क्वायर आ गया, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। यहाँ कैसे करेंगे, √3 लेस देन, यहाँ पर कुछ इस तरह, प्लस माइनस कुछ इस तरह से। फिर से इसको सेपरेट कर लो, कैसे लिखोगे, √3x इस तरह से लिख लोगे, और दूसरे को कैसे लिखोगे, दूसरे को ऐसे लिखोगे √3 - x, यहाँ पर √5, माइनस से मल्टीप्लाई करना, इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इसको ढंग से लिख लो इस तरह से, ठीक है, इस तरह, सॉरी इस तरह से लिख लो। अब दोनों को कंबाइन करोगे तो दोनों कंबाइन नहीं होने, दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि -5 से लेके -√3 तक, ठीक है, और बीच में फ़र्क है थोड़ा सा, तो √3 से लेके √5 तक। तो देखो कौन सी ऑप्शन, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पिछले में क्या था, पिछले में कॉमन पॉइंट था, 0 0 बीच में आ रहा था, और ये 1 से बड़ा छोटा है, 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है मगर 0 के इक्वल तो है ही है, और -1 से बड़ा, तो इसलिए मैंने कंबाइन कर दिया। यहाँ पर ये कंबाइन नहीं हो रहा कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट फर्क है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पेपर में आ सकता है बच्चे, क्या लिखा हुआ है, अल्फा लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लेस देन इक्वल टू बीटा। अब इसको कैसे करना है, देखो जब भी कोई क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि अगर आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हैं तो आपको पता लग जाए क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। मुझे पता है साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं बेसिकली, देखा जाए तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कि साइन इनवर्स x जो है वो π/2 से, प्रिंसिपल रेंज जो होती है उसकी ये होती है, वो -π/2 से π/2 के बीच में आंसर करता है, ये आपको पता है। अब मुझे यहाँ पर बीच में, अब यहाँ पर मुझे बीच में जो है साइन इनवर्स जो है 2 बार चाहिए और 1 बार कॉस इनवर्स x। अब उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दोनों तरफ माइनस, देखो π/2 प्लस π/2, यहाँ पर भी लिखो साइन इनवर्स। अब ये क्यों ऐड कर रहे हो, हमें कैसे पता लगे, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो π/2 प्लस π/2, अब बच्चे आपको पता है ये तो 0 बन गया। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2। तो यहाँ पर मैं वही वैल्यू लिखने वाला हूँ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है, उसका मैंने यूज़ किया, यहाँ पर ये पाई बन गया। अब ध्यान से देखो तो ये कितना बन गया, ये कुछ इस तरह से बन गया 2 साइन इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पर पाई। ठीक है, तो अल्फा कितना आया 0 और बीटा कितना आया पाई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो बच्चे, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे, बट पता क्या है, इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि यस हमने इसके मिलता जुलता क्वेश्चन किया है, और अगर ऐसा कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आया ना, आपके मन में आइडिया होगा कि ऐसे ये वाला स्टेप हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने क्वेश्चन कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब ये क्वेश्चन देखो यार कितना आसान है। अगर आपने मेरा हीरो हीरोइन वाला कंसेप्ट देखा है तो वही है। अगर आप इस 5π/6 को देखो, ये बेसिकली 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया 150 डिग्री। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 30 को 390। अब यहां पर हमें हीरो देखना, अपना हीरो देखना tan इनवर्स। tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो बच्चे पता कितनी होती है, -90 से 90। ठीक है, अगर मैं cos इनवर्स की रेंज की बात करूं वो होती है क्लोज ब्रैकेट 0 से कि पाई या 0 से 180। ठीक है, अब ये दोनों रेंज से बाहर है तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आओ एडजस्ट करते हैं। अब क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan 180 150 को जानबूझ के ऐसा लिख लो। ठीक है, अब इसको भी लिखो cos इनवर्स cos 390 को लिख लो 360 प्लस 30। देखो बताओ क्या मुश्किल है, क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी रेंज से, हमारी शर्तों से बाहर है। अब आपको पता है कि tan 180 माइनस थीटा हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो 15 मिनट की वीडियो आपको रिकमेंड कर रहा हूं, यहां पर वो देख लेना प्लीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ट्रस्ट में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। 180 माइनस 30, 180 पे क्या होता है, नो चेंज। मैंने अपनी तरफ से बनाए सारे फॉर्मुलास। 180 पे नो चेंज तो tan का tan 30 रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है जी, इसको भी करते हैं। cos इनवर्स cos 360 पे क्या होता है, नो चेंज, cos 30 रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा। 360 यहां पर होता है, 360 प्लस मतलब सेकंड, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। अगर आप इस माइनस को, सबसे पहले माइनस को एडजस्ट करते हैं। tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला ये होता है बच्चे, ये tan बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर ये आपको पता है रेंज में आ गया, तो इसका आंसर 30 डिग्री आया, इसका आंसर -30 डिग्री आया, प्लस 30 डिग्री आया। कितना आंसर आया, 0, और नंबर हमारे पूरे आएंगे, आंसर चाहे 0 है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व कर लिया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी खुद से सोचो, साथ साथ में वीडियो के साथ हमें सोचो कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो ये बेसिकली कॉस है, और ये कॉस माइनस को हमेशा माइनस को एडजस्ट करो। ये माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, मैं हमेशा वैसे डिग्री में कंफर्टेबल होता हूँ, बच्चे भी ज़्यादा डिग्री में कंफर्टेबल होते हैं। इसको 30 डिग्री लिख लो। ठीक है, इसको भी लिख ही लेते हैं। इसको लिखो जी 180 कॉस √3/2 कब होता है यार, कॉस √3/2 होता है 30 डिग्री पर। तो यहाँ पर -30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये आपस में बच्चे कट गया, तो कितना आया, cos 180 कितना होता है, -1। तो ये हमारा आंसर है। यस, बिल्कुल एक्यूरेट भी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ प्लीज क्वेश्चन नंबर देके या टाइम स्टैम्प देके नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब देखो बच्चे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल का मतलब ये है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करना। अगर आपने सारे फॉर्मुलाज गौर किए हों तो मेरे सारे फॉर्मुलाज ऐसे थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, 2 tan इनवर्स एक्स के काफ़ी फॉर्मुलाज हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के काफ़ी फॉर्मुलाज हैं, तो मैं उन्हीं में कंफर्टेबल हूं। तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या करने वाला हूं बच्चे, cot π/4। ध्यान से सुनना कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। ठीक है, पाई, अब इसको मैं जानबूझ के tan में ही कन्वर्ट कर लेता हूं, इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूं। आपको पता है हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से किसी भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जा सकते हैं, ये हमने सीखा हुआ है बेसिक में। ठीक है, तो कॉट इनवर्स से tan इनवर्स जाना बहुत इजी है। जैसे अगर साइन इनवर्स कुछ भी वैल्यू हो, साइन इनवर्स मान लो 1 है, या ऐसा करो साइन इनवर्स मान लो 1/2 है, तो इसका कोसिकेंट इनवर्स कितना होएगा, इसका कोसिकेंट इनवर्स होगा 2, मुझे जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेम किया। अब मुझे यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है। अब मुझे यहाँ पर 2 tan इनवर्स, मैंने आपको बोला था ना इसके बहुत से यूज़ होगा, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x का स्क्वायर, ये लो जी। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं, जो बेसिकली है 2/3, नीचे कितना आएगा 1 - 1/9, 2/3, ये बनेगा 9 - 1 8/9। ठीक है, ये बनेगा 8/9, तो 2/3 इंटू 9/8, तो 3 3 2 4, 3/4 आ गया। तो यहाँ पर कितना आएगा,
कॉट पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 3/4। अभी तक हमारा क्वेश्चन जो है ठीक ठाक सा सॉल्व हो रहा है। अभी हमें पता नहीं लग रहा, देखो अगर यहाँ पर 90 वगैरह होता तो फिर मैं वही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता, इसको ये 90 होता तो मैं लिखता इसको कॉट इनवर्स 3/4, मेरा आंसर आ जाता। बट यहाँ पर 90 पाई/4 है, तो क्या मैं पाई/4 को ऐसे लिख लूँ बच्चे? क्या पाई/4 को ऐसे लिख लूँ tan इनवर्स 1? सर इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चे? इससे ये फ़ायदा होगा कि tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का मेरे पास फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है tan इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB, इस तरह से। ठीक है, अब इसको भी रफ में सॉल्व कर लेते हैं यार, फिर टाइम वेस्ट होता है। तो कितना आएगा 4 माइनस 3/4 मतलब 1/4। नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा 7/4। तो ये बेसिकली इतना बन गया, तो ये आपस में कट गया तो 1/7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट tan इनवर्स 1/7। अब इसको देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं tan इनवर्स को वापस से कॉट में चेंज कर सकता हूँ। और वो कैसे चेंज होगा? 1/7 को उल्टा 7। तो कितना आंसर आया? 7। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। चेक कर लो बच्चे। ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इस माइनस की एडजस्टमेंट करेंगे। माइनस, ये तो बहुत आसान है हमारे लिए क्वेश्चन। अगर आपने मेरा बेसिक देखा है ना, तो कॉट इनवर्स 1/√3 ये होता है 60 डिग्री पर। ठीक है, अब साइन 90 माइनस 90 कितना होता है? वो होता है -1। ये याद रखना, साइन -90 क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो -1 आएगा। ठीक है, इसका ये कितना आएगा? माइनस के 30 डिग्री। ये कितना आएगा? 60 डिग्री। इसका भी माइनस बाहर निकाल लो। ठीक है, ये 60 में 30 रहेगा 30 डिग्री, और ये कितना होता है 45। तो कितना आ गया? माइनस के 15 डिग्री। अगर आपको इसको अगर आपको इसको रेडियन में बाई चांस पेपर में ऐसा कुछ MCQ वगैरह हो तो रेडियन में कन्वर्ट करना हुआ तो रेडियन में भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा -π/12। ठीक है, वो आपको करना आता है। 180/12 कितना होता है? -15 ही होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये कितना बना मेरे को ये बताओ? 2 × ये बनेगा ये 120। आपको पता है tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस, मतलब हमारी शर्तें जो हैं वो ये शर्तों से बाहर है। तो कैसे करेंगे? tan इनवर्स tan 180 माइनस 60। अब 180 पे क्या होता है? नो चेंज, tan का tan रहेगा, यहाँ पर आएगा 60। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। इसका बाहर निकाल लो, तो tan इनवर्स tan 60। अब ये हमारी रेंज में आ गया, तो कितना आंसर आया? -60 या -π/3। तो ये बच्चे आपका आंसर है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत ईजी है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से कि आपके दिमाग में पहली कौन सी बात क्लिक करती है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मेरे दिमाग में लेफ्ट हैंड साइड को देखते ही मेरे दिमाग में बात क्लिक की कि 2 tan इनवर्स x का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। इस पर मैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, मेरे दिमाग में वही बात क्लिक करती है। अब इसका माइनस को पहले एडजस्ट करो, इसका माइनस बाहर आएगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 × x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। तो कितना बनेगा? माइनस tan इनवर्स यहाँ पर 6, 1 - 9 -8। तो एक्चुअल में इसको कट कर दो। एक्चुअल में इसको कट करोगे तो कितना आएगा? 2 3 2 4। तो मेरे पास आ गया माइनस के tan इनवर्स -3/4। और मुझे माइनस में ही एंगल चाहिए, इसलिए माइनस को मैं एडजस्ट नहीं कर रहा। अब देखो बच्चे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको, माइनस तो बाहर ही है, क्या मैं इसको फॉर्मूला लगा लूँ? π/2 माइनस कॉट इनवर्स -3/4। सर ये आपके दिमाग में कैसा है? क्योंकि यहाँ π/2 लिखा हुआ है, मेरे दिमाग में वही आएगा। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है? π/2। ठीक है, इस यहाँ पर मतलब कि कॉट इनवर्स है, यहाँ पर tan इनवर्स आंसर में। तो इसको चेंज करो, इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा? आपको पता है, ये तो चेंज कर ही सकते हैं। माइनस tan इनवर्स -3/4, यही है। ठीक है, सॉरी -4/3, उल्टा होएगा ना, उल्टा होएगा -4/3। ठीक है, इस माइनस को एडजस्ट करना, -π/2 प्लस tan इनवर्स -4/3। और आई थिंक हमें यही आंसर चाहिए।
तो देख लो कितनी आसानी से प्रूव हुआ। हमने हमारे दिमाग में यही क्लिक किया कि 2 tan इनवर्स x का मेरे को फॉर्मूला आता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आपको कि x की वैल्यू हमें ढूंढनी है, फाइंड द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ना, देखो इसमें मेरी कोशिश ये, ऐसे क्वेश्चन में मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी तरह से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हट जाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही हटेगी तो मैं x की वैल्यूज निकाल लूंगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, tan इनवर्स ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब पाई बाय 2 माइनस, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को ना एक फॉर्मूला आता है, मेरे को एक फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। तो पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, वो होगा कॉस इनवर्स, वो होगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा बच्चे ये है, आप इसमें से किसी को भी सेम में कन्वर्ट कर लो। जैसे आपको पता है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लेट tan इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 1, ये होता है p बाय b। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी पाइथागोरस लगा के आप इसकी h की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कितना आएगा, p का स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, b का स्क्वायर 1। तो बेसिकली h की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट, प्लस माइनस हम नहीं लिखते। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास बच्चे कितना आया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, देखो यहाँ से हम कैसे करेंगे, कॉस इनवर्स कितना होता है, बेसिकली होता है b बाई एच। तो कॉस इनवर्स b कितना है हमारा 1 और h कितना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो पूरा क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये आपस में बच्चे कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट भी कोई सेम चीज़ है, अंडर रूट भी हट जाएगा। तो 1 को कट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो प्लीज़ बच्चे, कुछ बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं कि वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख के एक्स को एक्स से कट कर देते हैं, ये गलत है। ठीक है, आपको कभी भी स्क्वायर को सिंगल पावर से कट नहीं करना। x की वैल्यू आई 0 और -1। अब 0 और -1 आंसर देने से पहले एक बार दोनों वैल्यूज को आपको चेक करना है। कैसे, अगर आप इसमें 0 फिल करोगे, यहाँ पर कितना आएगा 0 0 0 एंड समथिंग 0, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, यानी पूरी स्टेटमेंट कितनी बन गई 0, प्लस यहाँ पर 0 फिल किया, यहाँ पर 0 फिल, साइन 1 कब होता है पाई बाय 2 पर। तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको चेक करना है प्लीज़ हर बार। आपकी एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 वैल्यूज आती हैं और एक सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए उसका आंसर जो है वो हमें नहीं लिखना। -1 भी चेक करो, यहाँ पर आप -1 फिल करोगे तो 0 बनेगा, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 ही होता है। -1 का +1 बन गया, ये -1 ये +1, तो ये भी कट गया। sin 1 कब होता है पाई बाय 2 पर। तो दोनों आंसर जो है वो हमारे जस्टिफाइड हैं, दोनों आंसर जो हैं बच्चे वो हमारे जस्टिफाइड हैं। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी कैसा है, ओके ठीक है। अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है sin 2। देखो इसको मैं क्या करूँगा, मेरे को बताओ, सच्ची बताना आपको क्लियर हो रहा है। देखो मुझे पता है कि बाहर कॉस है तो मैं इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर लूंगा, यहां पर मैं इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लेता, बट ये 2 जो है वो दिक्कत दे रहा है, तो इसको 2 को हटा देते हैं। आपको पता है साइन 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, प्लस कॉस, उसको लिख लो, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स 2√2/1। अब इसको मैं रफ में सॉल्व कर लेता हूँ, कितना बनेगा 2/3, 1 माइनस 1/9, ये बन गया 2/3, ये बन गया 8/9। 8/9 जो है ऊपर चला गया, 9/8, 3 3 था तो 3/4 बना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा साइन tan इनवर्स 3/4। अब इसको फिर से वैसे ही लिख, चलो इकट्ठे करते हैं। ठीक है, इकट्ठे कर लेते हैं। अब देखो बच्चे, अब हमें दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। जैसे इसमें क्या करेंगे, आपको पता है लेट, मुझे कन्वर्ट करना आता है, मैं डायरेक्टली भी आपको आंसर बता सकता हूँ, ये होता है p/b। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 मतलब 25। h कितना आ गया 5। तो यहाँ से आप साइन इनवर्स कितना होता है,
साइन इनवर्स होता है p बाई एच। अब p हमारा है जी 3, तो और h कितना है हमारा 5, तो विच एम्प्लाई साइन इनवर्स कितना आया 3/5। ठीक है, इसको भी चेंज करो यार, इसको भी चेंज करो, तो कैसे लिखेंगे, लेट सेम प्रोसीजर है, टैन इनवर्स 2√2/1, ये होता है p बाय b। इसको भी चेंज कर लो, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 अंडर का स्क्वायर 2, 4 2 8, यहाँ पर 1 कितना आया 9, h कितना आया 3। तो कॉस, हमें इसको कॉस में चेंज करना है, कॉस क्योंकि आपको कैसे, तो यहाँ पर मैंने साइन को चेंज किया, क्योंकि साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन इनवर्स मुझे बनाना है, यहाँ पर कॉस इनवर्स बनाना है, तो ये होता है b बाई एच। तो कॉस इनवर्स b कितना है हमारा 1 और h कितना है हमारा 3। चलो जी, सारी वैल्यूज़ को फिल करते हैं, तो हमारे पास कितना बनेगा, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है जी, तो देखो कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हल्के में मत लेना। 9 + 5 डिवाइड बाय 15, तो 14/15 इसका आंसर है। एक बार चेक कर लूँ आंसर, फिर बात करते हैं, जो बात हमारी इनकम्प्लीट रह गई है। यस सही है जी। देखो मैं ये बोल रहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, इवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ने किसी भी चैप्टर को हल्के में मत लेना। याद रखना सीबीएसई ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिट वाइज की है, मतलब रिलेशन फंक्शनल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। उन्होंने बोला कि इसमें से 8 नंबर का पेपर आएगा। अब हो सकता है किसी सेट में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से 6 नंबर का पेपर आ जाए, 5 नंबर का आ जाए। तो मैं बिना बात के आपको टेंशन नहीं दे रहा, बट मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ कि प्लीज़ कोई भी और भी चैप्टर है ना, आप किसी को हल्के में मत लेना कि इसमें से तो 1 नंबर का पेपर आएगा, 2 नंबर का पेपर ही आएगा। ये बिल्कुल गलती मतलब मत करना, इसमें से केस स्टडी भी आपको पेपर में आई हुई है। आ जाओ 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 tan इनवर्स कॉस थीटा tan, देखो अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स है, tan इनवर्स, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, वही x की वैल्यू निकालनी है। मेरा टारगेट क्या होगा कि इस 2 को मैं रिमूव कर पाऊँ। इस 2 को मुझे रिमूव करना आता है। tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2 × x मतलब cos थीटा अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इधर कितना है, tan इनवर्स 2 कोसेकेंट थीटा। ऐसा क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में भी है, ये कट गया जी। तो 2 cos थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है 2 कोसेकेंट थीटा। अब इसको भी रिमूव करो यार। ठीक है, अब देखो सब कुछ साइन और कॉस में, इसको भी साइन में ही लिख लो, 1/sin। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पर ये कट गया, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कॉस को नीचे ले जाओ, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो विच एम्प्लाइज थीटा की वैल्यू कितनी आई, π/4 मतलब 45। तो ये आपका आंसर है और हमें इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अब देखो यार ये क्वेश्चन डबल हो गया। बस ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है। आपको पता है सर यहाँ पर कॉस है तो हम अंदर कॉस इनवर्स बनाएंगे, आपको पता है ना, पहले से पता है ना। ठीक है, बट इस 2 को रिमूव करना है। यहाँ पर बाहर साइन है ना, तो हमें साइन इनवर्स अंदर बनाना है, बट ये 4 प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो है कुछ नहीं है, इसको बारी बारी से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। आ जाओ, मतलब आपको प्रोसीजर पहले से पता, तो ये है। तो 2 tan इनवर्स 1/7। अब देखो बच्चे, इसको सॉल्व करते करते मेरे दिमाग में बात आई कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूलाज हैं। एक तो है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स में भी है और cos इनवर्स x में भी है। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूलाज हैं। एक है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक है आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अभी हम जितने भी लगा के आए हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज हैं बेसिकली, ये वाले बच्चे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो मैं यही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, मेरे दिमाग में अभी यही बात आई कि इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो इस बहुत जल्दी हो जाएगा। कॉस इनवर्स कितना आएगा, 1 माइनस 1/7 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो यार। 1 माइनस 1/49 तो कितना आएगा, 48/49। नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस 1/49, तो बनेगा 50/49। कट गया 48/50। तो कॉस इनवर्स 48/50, इसको और कट कर लो,
24, यस ये वही आंसर आ गया और बहुत जल्दी आ गया। ठीक है, यानी कि बच्चे अभी अभी हम एक क्वेश्चन और भी करके गए हैं, इसका आंसर कितना आ गया 24/25, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अभी अभी हमने एक और क्वेश्चन भी किया था, उसको भी आप ऐसे कर सकते हो। मेरे दिमाग में अभी बात आई कि यस जैसे ये 2 tan इनवर्स है, ठीक है, इस पर आप डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत ये है बच्चे कि यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर दिक्कत ये है कि राइट हैंड साइड में ना 4 है, तो आप क्या करो, मुझे तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ही आता है, तो 2 इसको ब्रेक कर लो, 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है, अब पहले इसको 2 tan इनवर्स एक्स की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अभी से साइन में चेंज कर दोगे इसको, अगर आप अभी से इसको साइन में चेंज कर दोगे तो बाद में 2 फिर दिक्कत देगा। तो अब इसको 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ही लगाओ, तो साइन 2 tan इनवर्स 2 × 1/3 अपॉन 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। ये कितना बन गया 2/3, नीचे कितना आया 8/9, तो 3 3 2 4 तो बन गया 3/4 बन गया। ठीक है, तो साइन 2 tan इनवर्स 3/4। अब इस पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो साइन इनवर्स वाला डायरेक्टली, तो कितना आएगा साइन इनवर्स कितना आएगा 2x 2 × 3/4 अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 6/4 बन गया, नीचे कितना आया 16 + 9/16। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाओ, 6/4 16 और 25, 4 4 16, 2 3 नहीं सॉरी ये नहीं कट होगा, तो 6 4 24, यस 24/25 आ गया। यानी कि इसको सॉल्व करके कितना आया साइन इनवर्स 24/25, जो कि किसके इक्वल है 24/25, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से मेरे दिमाग में बात अभी अभी आई कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, बाकी आपकी मर्जी जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब फिर से इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखो आपको पता है इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मेरे दिमाग में यही बात चल रही है, कि किसी तरह से मैं इसको पहले कॉस इनवर्स में चेंज कर दूं और इसको मैं साइन इनवर्स में चेंज कर दूं। आओ करते हैं, देखो यहाँ पर कॉस, सबसे पहले इसको करते हैं लेट tan इनवर्स x/1 मतलब p/b, तो h² = p² + b², h² = x² + 1, h कितना आ गया 1 + x² √। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से कॉस इनवर्स, मुझे कॉस इनवर्स निकालना b/h। अब कॉस इनवर्स b कितना है जी 1 और h कितना 1/1 + x²। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स 3/4 वो होता है b/b, h² = p² + b², h² = 16 + 9 = 25, h कितना आ गया 5। तो मुझे उसको साइन में चेंज करना है, तो साइन इनवर्स p/h होता है, तो साइन इनवर्स 4/5, ये लो चेंज हो गए दोनों। ठीक है, अब हम मुझे इसमें आंसर करना है, कॉस इनवर्स कितना बन गया 1/1 + x² √। यहाँ पर साइन इनवर्स कितना है 4/5, तो ये आपस में कट गया, तो मेरे पास कितना आया 1/1 इस तरह से, इधर है 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, तो ये 25 बना स्क्वेयरिंग करके, यहाँ 16, ये 1 + x²। ठीक है, तो 25 = 16 + 16x², इसको इधर ले आओ तो कितना बन गया 9 = 16x², x² = 9/16, तो x कितना आ गया ±3/4। तो ये बच्चे आपका आंसर, मुझे आंसर चेक करने दो एक बार, यस बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस आपको बस स्टार्टिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में भी है, और ये क्वेश्चन मतलब कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये इसको ऐसे है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। ठीक है, अब यहीं पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको डेरिवेटिव करो, तो प्रोसीजर सेम रहेगा। और सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया कि जब भी 1 + x हो 1 - x हो, तो x को cos 2 थीटा फिल कर लो, यहाँ पर
क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इससे क्या होगा, अब देखो तो क्या होगा, टैन इनवर्स, बाहर आपको टैन कॉट इनवर्स भी आ सकता है, ठीक है, 1/1 प्लस कॉस 2 थीटा, उसके बाद कितना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, नीचे कितना आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और बाद में कितना माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब दोनों के फॉर्मूलास मेरे को आते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है अंडर रूट भी है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, टैन इनवर्स। अब इसमें से √2 यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर √2, मैं आपको फुली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो ये क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में भी काम आएगा, कॉस थीटा यहाँ पर, सॉरी फिर से प्लस डाल दिया, माइनस √2 साइन थीटा। अब क्लियरली हम यहाँ पर टैन इनवर्स √2 कॉमन ले लो, अंदर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर आएगा √2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कट गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाए, ये वाला कि कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन, तो आप कॉस से डिवाइड करते हैं हमेशा, तो कॉस से डिवाइड करोगे ये 1 आएगा, ये बनेगा टैन थीटा, साइन बाय कॉस कितना होता है टैन थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चे, ये होता है 45 टैन 45 माइनस थीटा का डायरेक्टली फॉर्मूला। अगर ये माइनस ऊपर होता प्लस नीचे तो टैन 45 प्लस थीटा, सॉरी ये प्लस वाला फॉर्मूला है, ठीक है, अगर ये माइनस ऊपर होता तो माइनस वाला फॉर्मूला था और प्लस नीचे होता तो। अब डायरेक्टली कट गया, अब डायरेक्टली मैंने कट कर दिया क्योंकि नॉर्मली हम इसको चेक करते होते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है, बट यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दी हुई, तो डायरेक्टली मैंने कट कर दिया। तो अब 45 प्लस थीटा है, अब यहाँ से आप निकालो इसकी वैल्यू, 2 थीटा कितना आया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जैसे ही फिल करोगे 45 मतलब π/4, इसको लिखोगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से बच्चे हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को अगर आप डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पर तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक छोटी सी बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है, वो भी दूर करूँगा मैं, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है तो कॉस इनवर्स है, तो मेरा टारगेट क्या है, सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा टारगेट ये है कि अंदर वाली साइड जो है वहां पर कॉस बने, ताकि वो आपस में कॉस इनवर्स से कॉस जो है वो कट जाएं। बट यहाँ पर कॉस डायरेक्टली कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है, बट मुझे एक चीज़ याद आ रही है, ये वाला फॉर्मूला मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स ही कुछ ऐसी हैं, और ये होता है बेसिकली कॉस ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला जो है बच्चे मुझे याद आ रहा है, तो मैं इसी फॉर्मूला के ऊपर रहूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लेट, अब 3/5 है, मुझे यहाँ पर 3/5 की जगह पर कॉस ए, तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, लेट 3/5 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो ये खुद ब खुद साइन अल्फा बनना चाहिए, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, आपको पता है कॉस कितना होता है b/h, ठीक है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है जी हमारा 5 मतलब 25, p स्क्वायर हमें निकालना है, ये बन गया 9, तो p स्क्वायर आ गया जी 16, तो p कितना आ गया जी 4। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है p/h मतलब 4/5। तो देख लो अपने आप बन गया। तो अब ये अगर अपने आप बन गया तो मेरे पास कितना बना, कॉस इनवर्स कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा माइनस एक्स, इसका डायरेक्टली आंसर आ गया अल्फा माइनस एक्स। अब बहुत सी बुक्स में इसके अलग अलग आंसर लिखे हुए हैं, अल्फा को अब मैंने कॉस इनवर्स फिल किया तो इसका आंसर ये भी आ सकता है कॉस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स। किसी ने इसको ये भी लिखा हुआ है साइन इनवर्स 4/5 माइनस एक्स। किसी ने इसको पेपर में, मैं वो इसलिए बता रहा हूँ पेपर में प्रूव दैट करना आ सकता है, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ तो यहाँ पर बच्चे टैन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, टैन अल्फा होता है p/b, p आपका है
4 और b आपका है 3। तो ये आपको ये भी लिख सकते हैं आप इसको tan इनवर्स अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 माइनस एक्स, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और राइज होता है कि सर हमने इसको यूज़ नहीं किया। देखो बच्चे, इसको हमने यूज़ किया है। देखो यहाँ पर मुझे एक बार किसी ने बच्चे ने ऑफलाइन पूछा था कि सर क्या इसका आंसर जो है x माइनस अल्फ़ा आ सकता है, क्या इसका आंसर x माइनस अल्फ़ा आ सकता है? अगर मैं cos x आगे लिख दूँ, अल्फ़ा पीछे लिख दूँ, क्या आ सकता है? तो मैंने उसको बोला था नहीं। तो उसने पूछा कि क्यों नहीं आ सकता। तो देखो उसका रीज़न सुन लो बच्चे, ध्यान से देखो। हमारा x जो है वो इस तरह से है, हमारा x जो है वो इस तरह से है। तो ये जस्ट आपके समझने के लिए, पेपर में आप एक्सप्लेन करो चाहे ना करो, इस तरह से, ठीक है। अब अगर मैं x माइनस अल्फ़ा की बात करूं, x माइनस अल्फ़ा की, ठीक है, x माइनस अल्फ़ा, यानी कि यहाँ पर मैं क्या क्लियर हो रहा है कि x की सबसे बड़ी वैल्यू 45 है, सबसे छोटी वैल्यू -135 है, ठीक है। अब देखो अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स में देखो tan 0 कितना होता है, 0, 30 डिग्री, 40, से ध्यान समझना, 60 और 90, ठीक है। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1/√3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये √3 है। अगर आप देखो tan की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो tan 4/3 जो है ऑब्वियसली बात है वो 45 से बड़ा है। tan 4/3 जो है, tan 4 देखो 4/3 है, 4/3 जो है नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है ना। इसका मतलब tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू 45 से बड़ी आएगी। देखो यहाँ पर आप लिखो tan 4/3 बिकॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 ग्रेटर देन 45 डिग्री। वो 45 डिग्री से बड़ा है, चेक कर लो आप। वैसे तो इसकी वैल्यू का आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करोगे आई थिंक 53 आएगी, बट मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ कि tan इनवर्स 1 कितना होता है 45, ये 1 से बड़ी है तो ये 45 से बड़ा है। तो इसका मतलब x माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, x की सबसे बड़ी वैल्यू है 45 और अल्फ़ा की वैल्यू 45 से बड़ी है, 45 से बड़ी है, ग्रेटर देन 45। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये है बच्चे, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि पाई, फिर मतलब कॉस इनवर्स अगर नेगेटिव आएगा तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि हमारी जो मतलब कि कॉस इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। यहाँ पर कोई समझना पड़ेगा कॉस इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस इनवर्स नहीं मतलब यहाँ पर जो एंगल जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर ये एंगल नेगेटिव बनेगा तो ये क्वेश्चन कॉस इनवर्स से कॉस, क्योंकि आपको पता है कॉस इनवर्स माइनस कॉस एक्स जो है वो आपस में कट नहीं होगा, माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा पाई माइनस करके। तो इसलिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है वो रिजेक्टेड है, ये वाली वैल्यू जो है वो रिजेक्टेड है। यहाँ पर अल्फा माइनस एक्स ही आएगा, ठीक है। वैसे कोई आपसे पूछने नहीं वाला, जस्ट आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये चीज़ जो है ये आपको बच्चे बता दी, ठीक है जी। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो है बच्चे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम से हैं। मैं आपको ये करवाता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल से मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, यहाँ पर टैन इनवर्स है। तो मुझे बेसिकली दोनों को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर अगर आप देखो, ये आपका होमवर्क है, मैं पहले बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप प्लीज़ खुद से कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये सेम वे से ये क्वेश्चन भी टैन इनवर्स, इसको साइन में कन्वर्ट करना है, इसको साइन में, बाद में फॉर्मूला लगाना, ये भी आपका होमवर्क है। मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो बच्चे साइन इनवर्स है तो इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 5/13 इज ये क्या होता है p/h, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 169 बन गया, ये 25 बन गया, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना आएगा 144, तो b कितना आएगा 12। तो मुझे tan इनवर्स में जाना है, तो tan इनवर्स p/b, p कितना होता है हमारा 5 और b कितना है हमारा 12। तो सेम वैसे इसको भी कर लो यार, cos इनवर्स 3/5 ये होता है हमारा b/h। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना हमारा 25, p स्क्वायर प्लस ये कितना है 9, तो p स्क्वायर कितना आया 16, तो p कितना आ गया 4। तो tan इनवर्स p/b मतलब tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अब दोनों को लिखते हैं अलग से, दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं,
ये बना tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। दोनों को ऐसा करो, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला का tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। तो ये बनेगा 15, 48, 36। तो ये बन गया ऊपर तो 13 63/36। नीचे कितना बना 36 माइनस 20/36। ये तो आपस में कट गया, तो ये बन गया 16। तो 63/16। इसका आंसर डायरेक्टली कितना आ गया tan इनवर्स 63/16। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी हैं, तो खुद कर सकते हो, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये सेम क्वेश्चन है बच्चे, ये भी खुद कर लेना, ये भी आप खुद कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो है क्वेश्चन नहीं ऐसा, वैल्यूज़ अजीब अजीब सी हैं। यहाँ 4 tan इनवर्स कुछ लिखा हुआ है। अब मुझे पता कि 4 का मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आता, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको लिखो 2 × 2 tan इनवर्स 1/5। इसी को सॉल्व करते हैं। लेट लिख लो यहाँ पर, लेट इसको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। tan इनवर्स 4 टाइम tan इनवर्स 1/5 इसको लिख लेते हैं। तो कितना आएगा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स 2 × x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो आएगा 2/5, नीचे आएगा 25 माइनस 1/25। तो 2/5 25 ऊपर चला गया, नीचे है 24। तो 5 5 2 12 5/12 आ गया। तो कितना आया 2 tan इनवर्स 5/12। अब यहाँ पर और भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फिर से लिखते हैं tan इनवर्स 2 × 5/12 अपॉन 1 माइनस 5/12 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया tan इनवर्स कितना बना ये 10/12, नीचे कितना बना 144 माइनस 25/144। तो 10/12 144 ऊपर चला गया, इसमें से 9 तो 13 में से 2 का 11 119, ठीक है। तो 12 और 120/119। तो अजीब सी टर्म है बट घबराना नहीं है हमें। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नाउ तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स 120/119। यहाँ पर लिख भी लो कि ये वैल्यू आई है 4 tan इनवर्स 1/5 की, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे माइनस tan इनवर्स 1/239। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये होता है 120/119 माइनस 1/239 अपॉन 1 प्लस 120/119 इंटू 1/239। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है और मैंने पहले से कर रखी है। यहाँ पर इसका आंसर आएगा, क्योंकि इस कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे होता है कि बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम से कम टाइम की वेस्ट किए हुए आपको करवा दूं। तो ये बनेगा tan इनवर्स, आप चेक कर सकते हो 1, ये कितना होता है π/4। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आप चेक कर लेना प्लीज़। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रूली 3 नंबर में डिजर्व करता है पेपर में आपको आना ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा अजीब आ गया। देखो हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन करे जहाँ पर 2 होता है, उसके फॉर्मूले हमें आते हैं। यहाँ पर 1/2 आ गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ये इसके इक्वल है। शो दैट जस्टिफाई व्हाई अदर वैल्यू जो है इज इग्नोर्ड। सब कुछ आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन बच्चे आए आपने क्या करना है, देखो tan है तो इसको क्या करो लेट, ये जो मतलब साइन इनवर्स है ना 3/4, इसको आप लिखो 2 tan इनवर्स थीटा। सर ये हमें कैसे पता लगेगा, ये आपको ऐसे पता लगेगा कि ये बेसिकली क्या है tan, यहाँ पर 1/2 है। इसको अगर मैं 2 tan इनवर्स थीटा अपनी तरफ से फिल कर दूँ तो ये कट जाएगा। तो tan और tan इनवर्स जो आपस में कट जाएंगे, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से इसको फिल किया। ये प्लीज़ आपको समझना है इस चीज़ को, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बच्चे
देखो अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे थीटा की वैल्यू बेसिकली चाहिए। मुझे बेसिकली अगर टैन थीटा, मुझे थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो मैं टैन इनवर्स जो है निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है, वही मुझे थीटा निकालना है, तो 2 को रिमूव करना पड़ेगा ताकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चली जाए। अब 2 टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आपस में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 थीटा। तो 3 थीटा स्क्वेयर माइनस 8 थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स मुझे बनाने हैं, -9 थीटा प्लस 3। ये बनेंगे? नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे भाई, ये नहीं बनेंगे बच्चे, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। ओके, ये अगर ऐसे करेंगे तो -9 आएगा, हमें चाहिए +9, तो इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो बच्चे अगर इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे तो हम इसको ऐसे करेंगे, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर देखो बच्चे, तो थीटा इज इक्वल टू -b मतलब -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 3, डिवाइड बाई 2a, a कितना है 3। थीटा इज इक्वल टू +8 प्लस माइनस 64 माइनस 36 बाई 6। 64 में से 36 गए, 64 में 30 गए, 34 बच गया, उसमें से भी अगर आप 6 निकाल दोगे 28 आएगा, आई थिंक 28 है ना। चलो 28 लिखते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 8 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 4 7 यस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√7/6। इसमें से 2 कॉमन ले लो ऊपर में से, अंदर आएगा 4 प्लस माइनस √7/6, ये भी कट गया। अब आपको पता लग गया कि आपके 2 आंसर आए, कितने 4 प्लस √7, 4 प्लस √7/3 और 4 माइनस √7/3। अब मुझे आंसर तो मैच कर गए, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है वो इग्नोर्ड है। क्यों, किसने बताया सर, आप बताओ, कारण भी तो बताना पड़ेगा ना बच्चे हमें। तो कारण सुन लो बच्चे, कारण छुपा है, देखो ध्यान से देखना। अब देखो बेसिकली कारण यहीं पर छुपा है हमारा। अब देखो आपको पता है मैंने 2 tan इनवर्स थीटा को क्या लिखा है, साइन इनवर्स 3/4। वी नो, हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो, देखो माइनस साइन इनवर्स 3/4 है, उसकी वैल्यू हमेशा 90 और -90 के बीच में होगी, ये तो आपको पता है ना। ठीक है, मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली इसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर थीटा कट हुआ है हमारा और थीटा की वैल्यू आई है ये वाली, और वो वाली इग्नोर्ड होगी, तो मैं इसी को देखना चाह रहा हूँ ये कहाँ पर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -π/4, यहाँ पर 1/2 सॉरी साइन इनवर्स 3/4, यहाँ पर π/4। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर tan लगा दूँ तो ये बनेगा tan ऑफ -π/4। बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4, यहाँ पर tan π/4। अब आपको सभी को पता है कि ये कितना होता है -1, और ये तो ऐसे लिख दो, मतलब ये हमारा फंक्शन है बेसिकली। देखो मैंने यही क्यों लिया, यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, कि मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू देखनी है कि इसकी टोटल की वैल्यू ये क्यों आ रही है, वो क्यों नहीं आ रही। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इतना पता लग गया कि मेरा जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है, अगर आप √7 को मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, √7, ठीक है, √7 को हम देख लेते हैं, 7 का रूट कितना होता है 2.64। 7 का जो रूट होता है वो होता है 2.64। ठीक है, अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे 4 में से, देखो 4 में से 4 माइनस 2.64, तो ये अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड बाई 3, तो ये मतलब ऑब्वियस सी बात है ये वाली वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ रही है। ठीक है, बट अगर आप इसको देखोगे 4 प्लस 2.64, ठीक है, उसको डिवाइड बाय 3 करोगे
तो ये 2 से बड़ी आ रही है। ये इग्नोर्ड क्यों है? क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, ये वाली वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इग्नोर्ड है, क्योंकि हमारी वैल्यू 1 और -1 के बीच में है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। और अगर आपने हमारी 13 डेज सीरीज देखी है ना, तो उसमें मैं ये क्वेश्चन पहले ही इंक्लूड कर चुका हूँ। बेस्ट सीरीज है, जिन बच्चों को लगता है कि उनको सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन चाहिए, तो वो सीरीज भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। A1 A2 A3 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन डिफरेंस डी, देन एवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो AP दी हुई है, ठीक है, तो AP का यूज करेंगे, ध्यान से देखना। tan इनवर्स डी कॉमन डिफरेंस है, क्या कहूँ कॉमन डिफरेंस को ये लिखता हूँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ताकि थोड़ा सा मैं सिमेट्री बना पाऊँ। देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, प्लस tan इनवर्स। अब यहाँ पर क्योंकि नीचे A2 A3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A3 माइनस A2, 1 प्लस A2 A3। सेम वे से इसको भी लिखो, tan इनवर्स, क्या लिखोगे इसको, A4 माइनस A3, 1 प्लस A3 A4। सो ऑन tan इनवर्स इसको लिखोगे an माइनस an माइनस an माइनस 1, नीचे 1 प्लस an माइनस 1 और an। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ सर? इससे फ़ायदा क्या हुआ बच्चे? ये फ़ायदा हुआ कि ये मुझे एक फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1 का। चेक कर लो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यही फॉर्मूला होता है। सेम नेक्स्ट का चेक करो, ये होता है बच्चे, ये होता है tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो बच्चे, नेक्स्ट आएगा जी tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3। अब लास्ट टर्म लिखने से पहले ना बच्चे, मैं आपको जानबूझ के एक उससे पहले वाली टर्म लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं। tan इनवर्स ये कितना होगा, an माइनस tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये मैं जगह छोड़ी क्योंकि ना यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। देखो अब आपको पता है बच्चे, ये A2 और ये A2 कट गया आपस में, ठीक है, A1 नहीं कटा यहाँ पर, A3 और ये गया। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ से कौन सी टर्म एलिमिनेट होगी। तो उसके लिए मैं क्या कहता हूँ, उसके लिए आप क्या करो, एक टर्म पहले वाली लिख लो। इससे पहले टर्म कितनी होगी, ये an माइनस 1 है और an है, तो यहाँ पर टर्म होगी tan इनवर्स an माइनस 1 माइनस यहाँ पर लिखता हूँ tan इनवर्स an माइनस 1 माइनस tan इनवर्स an माइनस 2 प्लस, ऐसी टर्म्स होगी, चेक कर लेना प्लीज़। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पर ये कट जाएगा, तो यानी कि पीछे an रहेगा और यहाँ पर A1 रहेगा। तो मेरे पास टोटल में आंसर जो है वो कितना आया, tan इनवर्स an वहाँ पॉजिटिव में है और यहाँ पर tan इनवर्स A1 नेगेटिव में है। अब इस पर फिर से फॉर्मूला लगा दो यार ताकि कट हो जाए, तो कितना आएगा, tan इनवर्स an माइनस A1 अपॉन 1 प्लस an A1, ये भी कट गया। तो आपका ये आंसर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन आपको पहली बार में ट्रिक कर जाएगा, बट अगर आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना बच्चे, तो आपको मतलब वो बोलते हैं ना कि आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छे से, आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, पेपर में कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये तो बहुत आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ब्रांच। अब आपको पता कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से लेके पाई तक, ये तो आपको पता ही है, और जैसे बहुत से क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कोसेकेंट इनवर्स। कोसेकेंट इनवर्स में क्या होता है, देखो मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का। सबसे पहले मैं याद करता हूँ साइन इनवर्स की। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। साइन के साथ एसोसिएटेड है tan इनवर्स, याद रखना, इसकी होती है -π/, सेम है बट ओपन ब्रैकेट। और कोसेकेंट इनवर्स एक्स की कितनी होती है, सेम -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। और यहाँ पर आपको पता है कोसेकेंट 0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है इस तरह से।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर बच्चे कितना आया, ये वाला डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो सेम वैसे हम कॉस का भी याद कर सकते हैं। देखो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज कितनी होती है, ये याद करने का तरीका है, 0 से पाई। तो कॉट इनवर्स की कितनी होगी, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, सेम है ना। तो सीकेंड इनवर्स की कितनी होगी, सेम 0 से पाई, बट सीकेंड कहाँ पर नॉट डिपेंड होता है, 90 पर, तो -90। इस तरह से आप सारी प्रिंसिपल वैल्यूज जो है वो याद कर सकते हो। आ जाओ जी, अब देखो ये क्वेश्चन हम पहले भी अब कर चुके हैं, अब आपको पता है इसका आंसर कैसे आएगा, बता सकते हो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं, हमें x की वैल्यू को निकालना है। अब देखो बच्चे 3 tan इनवर्स x है, इसको मैं क्या लिख लूँ 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, क्योंकि इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये देखो इज इक्वल टू पाई। अब ये वाली वैल्यू कितनी होगी सर जी, π/2। चलो जी, तो ये आ गया π/2 इज इक्वल टू पाई। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस π/2, तो ये बन गया π/2। ये 2 को उधर ले जाओ, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। तो x इज इक्वल टू tan π/4, π/4 कितना होता है 1, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके देखो बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा बार ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी अजीब दी होती हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ उन्होंने, यहाँ पर दिया हुआ cos 33 π/5, अगर आप π/5 को कैलकुलेट करो तो ये होता है 180/5। ठीक है, 5 3 15, 3 आ गया, 36 आ गया। 36 को अगर आप 33 से मल्टीप्लाई करो ना, 33 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करो, मैं करके देख लेता हूँ, 33 इंटू 36 तो 1188, जो बेसिकली यहाँ पर साइन इनवर्स cos 1188 की बात हो रही है। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि इसके राउंड कंप्लीट करो। अब राउंड कंप्लीट करने हैं, जैसे 360 को 3 से करो तो कितना आएगा 108। हाँ, 4 से करो तो काफ़ी आगे चला जाएगा, तो 3 राउंड बहुत हैं। cos इंटू 3 इंटू 360, cos 3 इंटू 360 कितने का फ़र्क रह गया, इसमें 8 ऐड करेंगे। ठीक है, 108 है ना, 108। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर आपको पता 360 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा ही होता है। cos का cos ही रहेगा, बट ये कौन से क्वाड्रेंट में 360 प्लस फर्स्ट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर अंदर मुझे क्या चाहिए बच्चे, अंदर मुझे चाहिए साइन, तो इसको मैं लिख लूँ जानबूझ के cos 90 प्लस 18। ठीक है, cos 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज, किस में चेंज होता है, साइन में, साइन 18 आ गया। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सॉरी cos क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या सॉरी cos क्या होता है, नेगेटिव। अगर cos नेगेटिव है तो कितना आएगा, साइन तो साइन 8 माइनस जो है बाहर निकाल लिया। अब ये -18 जो है -90 और 90 के बीच में है, तो इसका आंसर आ गया -18 डिग्री। इसको आप ये भी लिख सकते हो -π/10। तो कौन सा, यस ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ओके डोमेन ऑफ दी फंक्शन। अब डोमेन बतानी है, फिर से वही क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में भी किया था। तो 2x - 1 जो है बच्चे, 2x - 1 जो है वो 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। -1 को इधर ले आओ, ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2, x से डिवाइड कर, 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 से लेके 1 तक। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखा, आपको आसान लगा ना, क्योंकि हम पहले ऐसा कर चुके हैं। पेपर में अगर ऐसा आएगा तो आप मतलब मिनटों सेकेंडों में कर दोगे। जैसे ये पेपर में आपको 24 में क्वेश्चन आया था, 25 में भी आया था। इसकी डोमेन बतानी है, तो ये 1 और -1 के बीच में। ठीक है, तो जैसे ही आप स्क्वेयरिंग करोगे, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जैसे स्क्वेयरिंग करोगे आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि अंडर रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे लिख लेना कि ये वैल्यू जो है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। अब स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करोगे तो यहाँ पर ये इस तरह से आएगा। 1 को ऐड करो सभी तरफ, 2, तो 1 से लेके 2 तक। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कैसा है, ओके cos sin इनवर्स 2/5 प्लस cos, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। तो देखो बच्चे इसको कैसे करना है, देखो आप ऐसा करो, x की वैल्यू निकालनी है, इस cos को उधर ले जाओ,
या ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, जितना कह लो। कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पर बनेगा कॉस इनवर्स 0। अब कॉस बच्चे 0 कब होता है? कॉस 0 कब होता है? वो होता है 90 पर। ऐसा करो, इस पाई कॉस को भी उधर ले जाओ, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये कितना होता है आपको पता है, ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना होता है? π/2। तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स एक्स, ये आपस में कट गया, तो एक्स कितना आ गया? 2/5। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन 2 tan इनवर्स 0.75, तो 2 आ गया बीच में। अब आपको पता है हमें क्या करना है। अब बच्चे आपको पता है हमें क्या करना है, 2 tan इनवर्स है, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2 × 0.75 अपॉन 1 + 0.75 का होल स्क्वायर। देखो बच्चे, ये ना काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं यार। पहले सॉल्व करो, इसको ऐसे करो, साइन 2 tan इनवर्स 0.7, तो इसको ऐसे लिख लो 75/100। ये बहुत बड़े बड़े स्क्वायर्स बन जाएंगे फिर। तो इसको लिखो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा और 2 बच गया, तो 5 5 ज़ा, 5 3 ज़ा, 5 4 ज़ा। तो ये बेसिकली बन गया साइन 2 tan इनवर्स 3/4। अब इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, अब इसको ईजी है, अब इसको कन्वर्ट करना ईजी है। साइन इनवर्स 2 × 3/4 अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ये बन गया 6/4। नीचे कितना बना? 16 + 9/16। तो ये बन गया 6/4, ऊपर 16, नीचे 25, 4 4 ज़ा 24/25। तो ये बन गया साइन इनवर्स 24/25। तो 24/25 आ गया। ये आंसर तो मैच नहीं कर रहा कि इसके साथ, तो इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पॉइंट, यहाँ पर 0। तो 25 को 4 से करेंगे तो 100, 8 से करेंगे तो 200, 9 से कर लो तो 225, 5 बच गया, यहाँ पर बच गया अपना 1। ठीक है, 25 6 का कितना होता है? यस, 0.96 इसका आंसर है। तो इस तरह से बच्चे हम इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। ओके, कॉस इनवर्स 3π/2 है, तो 3π/2 सीधा आंसर नहीं लिखना। तो आपको पता है 3π/2 ये बेसिकली है 270। इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक कैसे करोगे? वैसे आपका इसको कॉस 270 0 होता है। कॉस 0 कितना होता है? मकी कॉस 9, इसका आंसर 90 है, हमको डायरेक्टली पता है। अगर आपको वैल्यूज नहीं याद, नहीं तो आप इसको ब्रेक कर लो। तो 180 + 90, 180 पे क्या होता है? नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा। ठीक है, और 180 + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। कॉस 90 वैसे आपको पता है, सभी को पता है, 0 होता है। यहाँ इसको यस अगर करना है तो इसको ऐसे कर लो, पाई माइनस कॉस इनवर्स। कैसे लिखोगे इसको? आंसर कितना लिखोगे? पाई माइनस, अगर वो बिल्कुल वैसे ही करना है तो ऐसे कर लो। ये 180 है, यहाँ पर ये उसकी रेंज में आई गया तो 90। तो इसका आंसर कितना आ गया? 90। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। cos 3/2 π/2 हमें पता 0 होता है, और cos इनवर्स 0 कितना होता है? π/2। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, ये तो बहुत आसान है ना, ये बहुत आसान, मुझे लगा मुश्किल होगा। देखो सीकेंड, देखो cos 1/2 कब होता है? 60 पर। तो सीकेंड 2 कब होता है? 60 डिग्री पर। सीकेंड साइन 1/2 30 डिग्री पर यार, नहीं सॉरी 130, तो मगे आ गया 150। 150 को क्या लिखेंगे? 5π/6, ये 30, यस। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ओके, इसकी वैल्यू पूछी है cot इनवर्स x + cot इनवर्स y की, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की वैल्यू दी हुई है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको लिख लो π/2 माइनस cot इनवर्स x। ये सारे MCQs हैं बच्चे। ठीक है, π/2 माइनस cot इनवर्स y। इसलिए मैं आपको उसी तरह से कर रहा हूँ जिस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर π/2 और π/2 कितना बना? पाई, माइनस कॉमन ले लो, cot इनवर्स x + cot इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5।
इस माइनस को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा कॉट इनवर्स x कॉट इनवर्स y। तो 5 तो मुझे अपना आंसर क्लियरली दिख गया, ये आएगा π/5। यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, साइन इनवर्स 2a। ओके, देखो बच्चे यहाँ पर ना ये बेसिकली राइट साइड में 2 tan इनवर्स है, तो ये बेसिकली 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला चेक करो, ये कितना होगा साइन इनवर्स की टर्म में, साइन इनवर्स 2a/1 + a²। ये भी 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स, और ये भी tan इनवर्स का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये बन गया जी 4 tan इनवर्स a = 2 tan इनवर्स x। यहाँ पर ये कट गया, तो 2 tan इनवर्स a को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2a/1 - a²। क्यों लिखा, क्योंकि बेसिकली मुझे x की वैल्यू निकालनी है और मैं चाहता हूँ कि ये आपस में कट जाएं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2a/1 - a²। कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट भी MCQ है, कॉट कॉस इनवर्स 7/25। तो बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स 7/25 ये होता है b/h, तो h² = p² + b²। ये बनेगा 625, ये बनेगा p², ये बनेगा 49। तो p² कितना आ गया, 625 - 49। तो 15 में से 9 गए तो आएगा 6, तो यहाँ पर आया 11 7, तो 576, तो a 24 होता है। ठीक है, तो यानी कि कॉट इनवर्स कितना आएगा, वो होता है b/p। तो कॉट इनवर्स b हमारा कितना है 7/p, सॉरी p है यहाँ पर ना, तो p कितना आएगा 24। तो कॉट इनवर्स 7/24 कितना आंसर आया, 7/24। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन तो हमें आते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो बच्चे हमें आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये भी MCQ है और ये भी उसी तरह से है बच्चे जैसे 1/2। याद करो हमने ऐसा पहले भी क्वेश्चन किया है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था ना, आप क्या करो यहाँ पर कॉस इनवर्स जो है 2/√5 उसको जानबूझ के लिख लो 2 tan इनवर्स थीटा। ये हम पहले भी कर चुके हैं ताकि 2 से 2 कट जाए और tan इनवर्स यहाँ पर रह जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको हम कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। वो होता है कॉस इनवर्स 1 - θ² 1 + θ²। ठीक है, अब ये आपस में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 × 1 + θ² √5 × 1 - θ²। तो कितना आ गया, 2 + 2 θ² √5 - √5 θ²। तो सॉल्व करें इसको, तो ये कितना बना 2 θ, ऐसा करो इसको इधर ले आओ, 2 θ² + √5 θ², यहाँ पर √5 - 2। तो θ² यहाँ से कॉमन ले लो, 2 + √5 = 5 - 2। θ² = √5 - 2, 2 + √5। अब नेक्स्ट क्या करना है, ऐसा करते हैं, इसको रैशनलाइज करें, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, √5 + 2। तो √5 - 2 √5 - 2, तो कितना आएगा ऊपर, √5 - 2 का होल स्क्वायर, नीचे a² - b², √5 - 2 का होल स्क्वायर, ये कितना होना 5 - 4 1। तो यानी कि थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, √5 - 2, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, प्लस माइनस। अब यहाँ पर भी हमें बच्चे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें बच्चे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हमें रखनी है। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है कैसे करेंगे। अब आपको पता है बच्चे, अब फिर से यहीं से स्टार्ट होंगे। तो देखो बच्चे इसकी 2 वैल्यूज़ हैं, देखो थीटा की 2 वैल्यूज़ आ गई,
एक तो आपका आंसर आया ये √5 - 2, दूसरा आया ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 - √5। इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू होगी, दो प्लस माइनस में तो है नहीं है, देखेंगे कौन सा आंसर हमारा आता है। तो इसके लिए फिर वही यूज़ करेंगे कि cos इनवर्स 2/√5 जो है वो 0 और पाई के बीच में है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर इस तरह से आएगा π/2। ठीक है, अब मुझे क्या tan 0 tan 1/2 cos इनवर्स 2/√5 और tan 90। तो 0 से लेके मतलब देखा जाए तो बच्चे देखा जाए तो ये वैल्यू जो है अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से बन गई। मतलब 0 से बड़ी सभी वैल्यूज आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही। और आप मेरे को बताओ ये वाली वैल्यू जो है बच्चे, ये वाली वैल्यू जो है 2 में से ये नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू जो है बच्चे ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, और ये प्लस है होगी, ये 2.25 होती है, आपको पता है। तो थीटा इज इक्वल टू रूट, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से करने हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 √5 - 2 इसका आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप मेरे को बताने की कोशिश करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आपको पता है बच्चे, देखो आपको पता है क्या मैं इसको देखो 2 tan इनवर्स x को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मेरे आंसर में भी tan इनवर्स x है। ये बेसिकली tan इनवर्स x का तो ही फॉर्मूला है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस लिख सकते हैं। कितना बन गया 4 tan इनवर्स x, और ये हमारी ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन बच्चे आपको पेपर में आ सकता है किसी भी और फॉर्म में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक लॉजिक यूज़ होगा। यहाँ पर देखो cos इनवर्स अल्फ़ा, cos इनवर्स बीटा, cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3π है, और उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी। मतलब हमें अल्फ़ा बीटा और गामा निकालने हैं। तो यहाँ पर बच्चे अल्फ़ा बीटा गामा तो हमें निकालने हैं। अगर आप ध्यान से देखो cos इनवर्स की रेंज कितनी होती है, cos इनवर्स x की रेंज होती है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है पाई, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है पाई। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो बच्चे अगर यहाँ पर मैं सबसे बड़ी, देखो इसका आंसर कितना आ रहा है 3π आ रहा है। अगर मान लो, अगर सपोज एक पल के लिए मान लो कि इसकी वैल्यू सपोज 0 है, सपोज इसकी वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि 0 और पाई के बीच में वैल्यू आ सकती है, तो ये दोनों को, इन दोनों का सम जो है वो 3π के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी पाई से 1.5π बनेगी, ये भी 1.5π, और हमारी वैल्यू कभी पाई से आगे नहीं जा सकती। इसका मतलब अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई है और तीनों का सम 3π आ रहा है, इसका मतलब cos इनवर्स अल्फ़ा, cos इनवर्स बीटा और cos इनवर्स गामा की वैल्यू पाई आ रही है। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं बनता। इसका चेक कर लो बच्चे, cos इनवर्स अल्फा, क्योंकि अगर इसकी किसी की वैल्यू छोटी हुई ना तो दूसरी वैल्यूज़ को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो 3π बने, इसलिए ये सबकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई ही आएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से अल्फ़ा यानी कि cos पाई कितना -1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आओ इसको सॉल्व करते हैं। -1 -1 -1 -1 -1, ये कितना बना -2 + 2 कितना आया 6। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ऑलमोस्ट हमारी वीडियो खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन पूछा है इसका। तो बहुत ध्यान से करना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, फिर भी करने की कोशिश करते हैं। देखो 1 + cos 2x का फॉर्मूला मुझे आता है 2 cos स्क्वायर x। ये क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर भी cos ही है यार, ठीक है। √2 cos इनवर्स cos x, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन पूछा है ना, तो ये √2 बन गया, ये cos से ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया बच्चे। तो यहाँ पर √2 ये कितना आएगा, x आएगा, ये भी आपस में कट गया, ये भी आपस में बच्चे कट गया। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे
क्या cos x और x आपस में इक्वल हो सकते हैं? क्या cos x और, अगर मैं आपको बोलूँ, मतलब देखो cos x जो है वो x के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। अगर आप cos की वैल्यू 0 फिल करोगे, cos 0 1 है, ठीक है, और ये 0 है, ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं आ सकते, तो नो सोल्यूशन। अब कितना आएगा? नो सोल्यूशन। तो यहाँ पर इसका आंसर इन्होंने कितना लिखा हुआ है? आई थिंक इसका नो सोल्यूशन में 0 आएगा। नो रियल नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन 0 आएगा, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि इसका आंसर जो आई थिंक बुक में थोड़ा सा गलत है। हाँ जी, इफ cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू पूछी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चे, इसको कैसे करना है, क्या आपको कोई आइडिया है कि इसको कैसे करेंगे? देखो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ cos इनवर्स x जो है sin इनवर्स x से बड़ा है। देखो ये लिखा हुआ है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, जैसे याद है आपको वो क्वेश्चन किया था 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा बता दो। तो हमने क्या किया था, हमने एक जिसको जानते हैं उससे स्टार्ट हुए थे। हमें पता है कि इसको एक ही में कन्वर्ट करो, जैसे π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख लो इसको। इससे मुझे आंसर करना थोड़ा सा आसान रहेगा। इसको उधर ले जाओ, सॉरी 2 साइन, सॉरी इधर का साइन 2 साइन इनवर्स x। अब ऐसा करो, इसको नीचे ले आओ, तो π/4 लेस देन साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो बच्चे, आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसको ढंग से लिखें तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है वो π/4 से छोटी है। आल्सो हमें ये भी पता है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में होती है। इस क्वेश्चन के लिए ये बता रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों को अगर कंबाइन करें, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो मेरे पास इतना आएगा, साइन इनवर्स x, यहाँ पर क्या लिखेंगे π/4। दोनों को कंबाइन करके, ये 90 से, ये 45 से छोटा है, तो इसको कट कर दिया मैंने, तो इसको 45 से छोटा लिख लिया। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लो, साइन ऑफ -90, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर साइन ऑफ 45। ये कितना होता है -1, ये कितना होता है 1/√2। ऐसा कुछ है आपके सामने? -1 से ये रहा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से बच्चे हमें इसको करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, देखो आपको पता है इसका एंगल हमें एडजस्ट करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, 180 कॉस 1/2 कितना होता है 60 पर, तो कितना आएगा 120। ठीक है, कितना आंसर आ गया बच्चे इसका 120। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट देखो cos 3, बहुत आसान क्वेश्चन है। π/5 कितना होता है? π/5 होता है 5 3 15, 6 बच गया, 3 बच गया, 5 6 36 को 0 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। ये सब आपको आते हैं, ये सब बच्चे आपको आते हैं 108। इसको आप लिखोगे, वापिस वाली रेंज से बाहर है अभी हमारे, इसको आप लिख लेना साइन 180 माइनस 72। तो साइन इनवर्स, साइन 180 में क्या होता है, साइन का साइन रहता है, सेकंड कॉर्ड में साइन पॉजिटिव होता है, इसका आंसर आएगा 72 डिग्री। इसको अगर आपको उसमें करना है तो आप इसको लिख सकते हो 2π/5। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉस, ये आपको पता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट √3 कब होता है आपको, आई थिंक कॉट √3 कब होता है 30 डिग्री पर, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, ये होता है π/2 मतलब 90। इसको उधर ले जाओ, tan इनवर्स कितना बन गया 90 - 30 60, x कितना आ गया tan 60, tan 60 कितना होता है √3। ये आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीकेंट इनवर्स, सेट ऑफ वैल्यूज सीकेंट इनवर्स। तो देखो बच्चे, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो, देखो बहुत ध्यान से करना है। अगर आप डोमेन की बात करो ना, डोमेन ऑफ, ये आपको तभी बोलता हूँ कि आपको याद होने चाहिए। ये वैसे बेसिकली होती है -∞ से -1, मतलब इसका मतलब ये है कि -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन में आते ही नहीं है, तो इसकी नो सेट ऑफ वैल्यूज़, इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 जो है बच्चे वो इसको बिलोंग ही नहीं करता।
1/2 जो है वो इसको बिलोंग मतलब इसको मतलब ऑब्वियस ही बात है 1/2 सॉरी मैं 1/2 जो है वो किसको 1/2 जो है डज नॉट बिलोंग टू, वो इसमें नहीं आ रहा, वो इसमें नहीं आ रहा। आप चेक कर लो ये 1/2 जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटे नंबर नहीं आ रहे। 1 -1 और 1 के बीच जितने भी नंबर्स हैं वो सीकेंड इनवर्स की वैल्यू नहीं हो सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट, यार ये तो आपको आता होगा, कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है, ये आपको आता होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 14π/3 यार 14π/3 14π/3 60 होता है, तो 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 840, ठीक है, तो 840। अब आपको पता है वो हमारी रेंज से बाहर है, अब आपको पता है वो हमारी रेंज से बाहर है, तो इसके राउंड लगाना स्टार्ट कर दो। 2 × 360 720 में से 120 अगर ऐड करेंगे तो 840 आ जाएगा। तो cos 360 पे क्या होता है नो चेंज, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, और 120 जो है 0 और 180 के बीच में है, 120 इसका आंसर है, मतलब 2π/3। तो ये इसका आंसर है बच्चे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कॉस इसकी वैल्यू पूछी है। अब आपको पता है बच्चे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है π/2, और cos π/2 कितना होता है 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स x व्हेन x इज इक्वल टू √3/2, तो कितना बन गया tan π/4। इसका आंसर तो 1 आएगा बच्चे। देखो tan ये अगेन कितना होता है π/2 और डिवाइड बाई 2 है, तो ये बन गया tan π/4, और ये कितना होता है 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 tan इनवर्स x प्लस ओके दो इसकी y की देखो रेंज पूछी है। देखो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और ये भी देखा जाए तो 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला, तो बेसिकली मेरे पास 4 tan इनवर्स x आ गया। तो मुझे यहाँ पर y का आंसर मतलब इसकी वैल्यू चेक करनी है वो किसके बीच में लाई करती है। अब आपको पता है कि tan इनवर्स जो है वो हमेशा अपना आंसर -90 से 90 के बीच में देता है। 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा -2π 4 tan इनवर्स x, यहाँ पर 2π, और ये बेसिकली क्या है y है, ये बेसिकली क्या है y है, तो ये आपका आंसर है -2π से 2π, ठीक है। आ जाओ जी हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -x इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स x। तो ये तो बहुत ही आसान है, पाई माइनस cot इनवर्स x। तो यहाँ पर बच्चे वीडियो हमारी ख़त्म है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है। देखो बच्चे हमेशा हर एक टीचर अपनी तरफ से या कोई भी बंदा अपनी तरफ से वो बेस्ट करने की कोशिश करता है, और मैंने बेस्ट करने की कोशिश की है कि आपको मैं जल्दी से और बेस्ट तरीके से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो करवा पाऊँ। और ट्रस्ट में बच्चे अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस कर पाते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब हमारी 13 डे सीरीज़, PYQ सीरीज़ और NCERT 1 शॉट सीरीज़ भी देख सकते हो। अगर आपको इन सभी वीडियोज़ में क्लैरिटी है तो आपको मैथ्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से चैप्टर का NCERT एग्जाम्पलर सोल्यूशन जो है, इंटीग्रेशन तक हम कर चुके हैं, कौन सा आप पहले चाहते हो तो वो वीडियो पहले बन जाएगी जो बच्चे ज़्यादा कमेंट करेंगे। तो इसी तरह से मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।